हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल मार्केट के लिए मैंने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस हमें मिल सकता है और बाय ऑन डिप करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो जैसे कि आप देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर में अभी काफ़ी अच्छा बाउंस प्ले हो रहा है। अगर आप देखें तो गोल्ड आज 1.3% अप है और सिल्वर भी 1.3% के आसपास का अप है, खासतौर से कॉमेक्स में। और अगर आप एमसीएक्स में देखेंगे तो एमसीएक्स में गोल्ड 0.7% और सिल्वर 0.5% के आसपास अप है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के लिए अगर आप देखें तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अभी मार्केट जो भी डिप बनाएगा उसके बाद हम फिर से बाई करेंगे। और हमने अगर बाई किया होता कल के वीडियो में भी, अगर आप देखेंगे तो कल के वीडियो से ही धीरे धीरे करके अब जाने की कोशिश कर रहा था 71,000 के आसपास का, और आज काफ़ी अच्छा अप मूव है। तो अब जो हमारा फ्रस्ट्रेट होगा या फिर जो भी रजिस्ट्री पोजीशन है तो उसमें हम 71,150 का एसएल लगा के होल्ड कर सकते हैं। और जो हमारा अपसाइड का रेजिस्टेंस होगा वो होगा 71,800 इस लेवल के आसपास, देन 72,100, देन 72,300, और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो 72,640। ये अभी हमारे इस वीक के टारगेट रहेंगे। डाउन साइड में अगर आप देखें, डाउन साइड का मुझे नहीं लगता कि ये 71,100 को भी ब्रेक करेगा, और अगर ज़्यादा ब्रेक भी करेगा तो ये फिर से यहाँ 70,900 से लेके 70,800 के पास आके सपोर्ट ही लेगा। तभी गोल्ड में आपको बाय ऑन डिप ही करना है। कॉमेक्स में अगर आप देखेंगे तो कॉमेक्स में भी मैंने कहा था कि इस लेवल के आसपास फिर से हम बाई करेंगे। और आज अगर आप देखेंगे जैसे इसने ग्रीन लाइन के ऊपर गया तो अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा अपसाइड कंटिन्यू मूव चल रहा है। और अभी जस्ट देखें तो इसीलिए इन सारे लेवल्स का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर देखेंगे तो इसने एग्जैक्टली रेड लाइन को हिट किया 2331 के आसपास, और फिर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग $3-4 की आई। अभी अगर आप देखें तो ये इसको फिर से ब्रेक ही कर देगा, और ब्रेक करके जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है वो 2340, देन 2351 और फिर 2360 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर 2389 से लेके 2392 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो गोल्ड में भी बाय एंड डिप में ही रहना है। और जो कॉमर्स में है तो कॉमर्स में हमारा वेसल रहेगा 2310। उसका सिल्वर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान किया था, बार बार अप डाउन कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन लाइन के ऊपर गया तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये अब काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक अब ग्रीन कैंडल के नीचे फिर से नहीं क्लोजिंग देता है और उसके नीचे 1-2 कैंडल्स क्लोजिंग दे, तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप में ही रहेंगे। और जो अभी ग्रीन कैंडल का जो प्राइस दिख रहा है वो दिख रहा है 28.90 के आसपास। तो अभी जो हमारा 28.90 के आसपास बड़ा सपोर्ट हो चुका है, और जब तक ये अभी ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें बाय एंड डिप ही करेंगे। अपसाइड का देखेंगे अब आप, इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे इसने टाइम हिट किया 29.24 को, उसके बाद एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है, फिर से ये सपोर्ट तक गया, सपोर्ट से जाने के बाद अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर 29.24 को फिर से ब्रेक करता है, जो कि 99% चांसेस यही कि ब्रेक ही करेगा, तो अपसाइड का रेजिस्टेंस फिर होगा 29.62। और उस टाइम अगर ये लाइन डाउन भी आ जाएगी तो भी इसी के लेवल के आसपास होगी। तो फिर आप फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मानिए 29.62 से लेके 29.70 के आसपास, और अगर उस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो 29.97, देन 30.58, और जो फिर टारगेट होगा अपना 31.16 एंड देन 31.47। तो इस वीक का जो फाइनल टारगेट होगा 31.47 हमारा होगा। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में लेवल्स आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट लो बना था वही सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा, और अगर उसको ब्रेक करते फिर 28.90, तो मैक्सिमम चांसेस इसके ही हैं। एमसीएक्स में अगर आप देखें तो एमसीएक्स में
देखिए इसीलिए डिफरेंस होता है बहुत सारी चीज़ें लगभग। कॉमेक्स का अगर आप देखेंगे, कॉमेक्स इसीलिए मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि कॉमेक्स के चार्ट काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, फिर भी यहाँ से फॉल आया। एक्चुअल में फॉल जो आया वो कॉमेक्स के लेवल्स के कारण आया, नहीं तो इसको यहाँ पर तक जाना चाहिए था 87,860 के आसपास, लेकिन ये उससे पहले ही डाउन आ गया। तो एमसेक्स में अगर आप देखें तो एमसेक्स में अब जो सपोर्ट है 86,900 के आसपास का है, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 86,100 ही रहेगा। अपसाइड का रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो आज का ये जो हाई बना है 87.670 के आसपास, उसके बाद 88,900, देन 88,400, 89,400, और फिर 89,670, देन 91,200, देन 93,300, और देन 95,000 तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये रहा सिल्वर का। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कॉपर। कॉपर अगर आप देखेंगे तो कॉपर में ये काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट बनाया है, और जैसा कि मैंने कहा भी था कल के भी वीडियो में कि अगर ये फिर से 8.844 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये सपोर्ट के पास जाएगा, और सपोर्ट तक ही गया। और यहाँ जो इसका सपोर्ट था 832 और 829, काफ़ी दिनों से भी ये लेवल पेंडिंग था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से अब बाई सिग्नल बन चुका है, और इस शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन के भी ऊपर आ चुका है। तो अगर ये आज की क्लोजिंग इसी के आसपास देता है तो फिर हम देखें तो अपसाइड के लिए प्ले हो जाएगा, लेकिन इस एक बार इसको थोड़ा सा स्टेन होने दीजिए इसी लेवल के आसपास। अगर आप देखें तो हाई लो का हाई तो ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया है, लेकिन डबल टॉप के आसपास बना रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लो बनाए और फिर इस आज का जो हाई है इसको ब्रेक करे, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर 844 के ऊपर बाई करेंगे तब ज़्यादा बेनिफिट होगा, और फिर जो हमारा ऐसा होगा पोजीशन वो हमारा होगा 830 का। अप साइड का जो हमें टारगेट मिलेंगे फिर वो काफ़ी बड़े मिलेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 850 के आसपास, देन और ये लेवल भी डाउन आ जाएगा जैसे ही प्राइस यहाँ पर सस्टेन करेगा। जो फिर फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस होगा वो 850 मानिए, और 850 के बाद 865, 856, 869 से लेके 871, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 895 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकती है। कॉपर भी अगर आप देखें तो कॉपर भी अच्छा पैटर्न बना रहा है गोल्ड सिल्वर और के जैसे। तो कॉपर में भी हमें बाई ऑन डिप में ही रहना है। उसके बाद चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्रूड का। क्रूड अभी एक रेंज में ही फंसा पड़ा है, जैसे कि आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि आपको अगर सेल करना है तो 67 मिनट के नीचे ही सेल करिए। तो क्रूड अगर आप देखेंगे तो क्रूड का जो ट्रिपल टॉप के आसपास इसने बनाया था 6827 के आसपास, तो अगर आप देखेंगे इसीलिए मैंने मना किया था कि बाई अभी क्रूड में नहीं करना है, क्योंकि जो हाई भी बना रहे हो 20 to 30 पॉइंट्स का, तो आज इसने हाई भी अगर बनाया तो 20 पॉइंट्स के आसपास का ही बनाया। तो 20 पॉइंट्स के लिए हाई टॉप में बाई करने पर अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आप यहाँ फंस जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको 2-3 महीने तक ये प्राइस देखने को ही ना मिले। इसीलिए बाई के लिए अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, और जैसे ही 6700 का ये लेवल ब्रेक होगा 6700 के नीचे आएगा तो फिर हम इसमें सेल कर सकते हैं। लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाइंग के लिए अभी मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो इस रेजिस्टेंस में फिर से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लगभग पूरा वीक ही बिता दिया। तो क्रूड को भी हम अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग करना नहीं इस लेवल पर, और सेलिंग के लिए डाउन जा भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो क्रूड को भी आप अवॉइड करिए। ज़्यादा क्लियर ट्रेड गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर में दिख रहे हैं। उसके बाद नेचुरल गैस अगर आप देखें तो नेचुरल गैस में कल के लिए मैंने कहा था कि जैसे प्रीवियस लो के आसपास था 230 के आसपास, तो अगर 230 ब्रेक होगा तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट्स मिलेंगे। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड के लिए फिर से भी जा रहा है, जो हमारा यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से जो लेवल्स निकलेंगे 226 को इसने
पार कर दिया, मतलब कि उसके बाद नीचे ही टारगेट हिट किया। उसके बाद अगर आप देखें तो जो फर्स्ट टारगेट फिर मिल रहा है 210, देन 206, और फिर उसके बाद जो फाइनल टारगेट हमें मिलेगा वो यहाँ तक है 198। और जो हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू अगर आप देखेंगे तो अभी ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास दिख रहा है, तो और हार्मोनिक प्रोजेक्शन जो दिखा रहा है वो इसका लेवल दिखा रहा है 223.8 के आसपास, मतलब 221 से लेके 224 के बीच में एक यहाँ पर बॉटम बन सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो फिर ये और ज़्यादा डाउन जाएगा। तो नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस अभी सेल ऑन राइज पर ही है, तो जब तक अभी 234 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं ट्रेड करता, तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज ही करते रहेंगे। और डाउन साइड के टारगेट आपको बता दिए मैंने। अप साइड में अगर आप देखें तो फिर उसके बाद अप साइड अगर आ जाएगा तो फिर हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो अभी 239, वो भी अभी अगर इसी लेवल पर बॉटम बनेगा तब होगा। अगर डाउन जाएगा तो फिर ये लेवल चेंज हो जाएंगे, फिर 244, देन 249, देन 253 और फिर 262 यहाँ तक कहीं मिलेंगे। अभी नेचुरल गैस में सेल एंड राइज ही है, क्योंकि जैसे इसने डबल बॉटम को ब्रेक किया उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा सस्टेन किया, उसके बाद अप साइड गया और फिर से लेवल्स को ब्रेक कर दिया। खासतौर पर जब से यूएस मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद से ये डाउन ही जाते जा रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं जिंक का। जिंक का लिए मैंने कहा था कि जिंक अभी फिर से रेजिस्टेंस के आसपास है, तो अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के पास से इसने प्रॉफिट बुकिंग आई 266 के पास से, और इसने एक लो बनाया 263.30 के आसपास का, और फिर से ये रेजिस्टेंस के पास से फिर से है 266.40। अगर ये इसको ब्रेक कर देते फिर अप साइड में 270, देन 274 और 278 से लेके 279 तक के हमें टारगेट मिल जाएंगे। डाउन साइड में जैसे ये ग्रीन लाइन के नीचे जाता है 262 के आसपास, तो फिर हमें डाउन साइड का जो टारगेट 259, देन 257, देन 252, 247 और फिर 243, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक के लेते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बार ये आज मैंने अपडेट भी दिया था, खासतौर पर ट्रेडिंग व्यूअर टेलीग्राम चैनल में भी, कि इस जैसे ये अभी फिर से 6140 के 6165 के आसपास का 61,650 के लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल के आसपास, तो फिर हमें अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और जो हमारा रिसेंट जो लो बना है 59,400 या फिर और भी ज़्यादा एकदम काफ़ी बड़े ट्रेड्स के लिए पोजिशनल ट्रेड्स रहेगा तो फिर 58,400 का जो लो बना है ये हमारा पोजिशनल एसएल रहेगा। तो जब तक ये अभी रीसेंट लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप करते रहेंगे। अपसाइड के लिए टारगेट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट 65,000 है, देन 66,790, देन 68,900 और 70,400 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो आप लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी का अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए कल मैंने कहा था कि जैसे हमें कोई भी डिप मिले तो बाई ही करना है। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा डिप दिया और डिप देने के बाद अपसाइड गया और फर्स्ट टाइम जो ये इसने हाई बनाने की कोशिश की वो की। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर, और फिर उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और उसने जो पहला सपोर्ट के आसपास था उससे 5 से 10 पॉइंट ऊपर ही जो उसने बॉटम बनाया 23,803 के आसपास का, और फिर ये अपसाइड में गया 23,974 के आसपास। तो यहाँ पर एक बार मैंने अपडेट किया था कि 23,970 से लेके 23,999 तक
हमें एक फॉल मिल सकता है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो एक ही कैंडल में इसने काफ़ी बड़ा फॉल दिया और लगभग 130 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद देखेंगे तो फिर मैंने अपडेट किया था कि जिसने भी सेल किया है वो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और मार्केट फिर से अपसाइड जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने फिर से 24,000 लेवल को पास किया और उसके बाद वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए अप डाउन करते रहा और फाइनल लास्ट में अगर आप देखें तो लास्ट में इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी और एक शॉर्ट कवरिंग भी आई। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा है, आज की जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी थी, खास तौर से प्रॉफिट बुकिंग भी आई और उसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग हुई वो 28,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था उसके ऊपर भी। तो कल के लिए अगर आप देखें तो कल जो हमारा 24,130 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है कि जैसे अगर आप देखेंगे अभी तो गिफ्ट निफ्टी की भी दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी का जो जुलाई का फ्यूचर था निफ्टी का वो 24,095 पर क्लोज हुआ है आज और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो लगभग 90 पॉइंट्स का दिखा रहा है। तो 90 पॉइंट्स अगर आप ओपन होगा तो फिर हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन होगा लगभग। और मुझे जहाँ तक लगता है तो निफ्टी अभी 24,200 से लेके 24,250 के बीच में गैप अप ओपनिंग होने चाहिए। तो गैप अप ओपनिंग भी हमें लगभग 150 से लेके 250 पॉइंट्स की भी गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और अगर गैप अप ओपनिंग होती तो फिर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,311 और फिर 24,570 से लेके 24,600 तक के ही मैक्सिमम लेवल्स कल हमें मिल सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे मार्केट जितना ही फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो वहाँ से आप एक बार चेक करिए कि आपके कितने पॉइंट्स बच रहे हैं। उसके बाद ही अगर 150 से लेकर 250 पॉइंट्स के बीच में गैप अप हो जाता है तो इतने बड़े गैप अप को चेंज कभी नहीं किया जाता है। जैसे ही मार्केट कभी भी 0.5 से लेकर 1% के बीच का गैप अप दे तो आप उसको चेंज मत करिए, एक बार कूल डाउन होने दीजिए फिर उसके बाद आप उसमें डिप में बाय करिए, वो ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी होती है। या तो फिर कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल न्यूज़ हो जैसे इलेक्शन है और बजट रिलेटेड है या फिर और भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो फिर हम उस लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हैं गैप अप को। लेकिन 99% टाइम्स में आपको 0.5% से लेके 1% के बीच में अगर गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है तो फिर डायरेक्टली हमें सेल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बाउंस या रिट्रेसमेंट मिलता तो ही सेल करना चाहिए। अब जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट आज के लोगों के आसपास रहेगा 23,800 और उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट अब जो प्राइस एक्शन के थ्रू बन रहा है वो 23,740 से लेके 23,800। तो यहाँ तक का एक काफ़ी सपोर्ट है। अगर प्राइस इस रेंज के आसपास मिलता है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि नहीं मिलेगा अभी कल के दिन में। अगर बाई चांस किसी भी रीजन से मिलता है तो फिर हम इस लेवल पर फिर से बाई करेंगे और हमारे वेबसाइट के टारगेट आपको जो मैंने बताए हैं वो मिलेंगे। अगर किसी भी रीजन से डाउन जाता है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 23,500 देन 23,330 से लेके 23,290 यहाँ तक के मैक्सिमम टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में निफ्टी का अगर आप देखें तो निफ्टी ने खासतौर पर रिलायंस और आईटी सेक्टर के दम पर काफ़ी अच्छा चला। बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने आज कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, अप डाउन कर करके इसने पूरा टाइम पास किया और बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो कोई भी एकदम क्लियर मूव नहीं मिल रहे थे। एक बार इसने जो हाई बनाने की कोशिश की वो हाई भी बनाया 53,170 के आसपास और फिर वहाँ से ही काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई और सेम टाइम निफ्टी पर भी आई थी जब ये 84,000 के आसपास 24,000 के आसपास गया था 23,974 के आसपास, तब से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये भी हैं कि कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें निफ्टी तो थोड़ा सा कूल डाउन कर सकता है और बैंक निफ्टी में ज़्यादा हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा। अगर गैप अप इस लेवल के आज के हाई के आसपास होता है या फिर उसके ऊपर भी होता है तो फिर भी हमें
कोई भी अगर डिप मिलेगा 50,000 53,000 से लेके 53,000 52,900 के आसपास, तो फिर हम बाई ही करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 53,350, देन 53,960, देन 54,600 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में सेलिंग के लिए अभी कोई भी जगह नहीं है। अगर आप देखें तो सभी लेवल्स के ऊपर ही है, केवल आपको सपोर्ट देखना है। सपोर्ट जो फर्स्ट सपोर्ट है 52,377, देन 52,155, देन 51,990। तो सपोर्ट आपको इस लेवल के आसपास मिलेंगे। तो अभी बाई एंड डिप ही करते रहना है। कल में मैक्सिमम चांसेस ये है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करें निफ्टी को। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ही निफ्टी के मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि गैप अप ओपनिंग हो और उसके बाद वो थोड़ा सा कूल डाउन कर सकता है और बैंक निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म करेगा। निफ्टी का अगर आप देखें तो निफ्टी पिछले 2 दिन में जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिला वो रिलायंस के कारण मिला। रिलायंस काफ़ी अच्छा बाउंस दिया। और आज अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर से भी मैक्सिमम स्टॉक्स आईटी सेक्टर के काफ़ी अच्छे अप मूव में थे। तो निफ्टी, आईटी और रिलायंस के दम पर निफ्टी ज़्यादा चला और बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा लगाड़ ही रहा। खास तौर से एचडीएफसी बैंक जो हैवी वेट है वो नहीं चल पाया। और मैक्सिमम टाइम से भी देखा गया कि रिलायंस चलता है तो एचडीएफसी बैंक को डाउन किया जाता है, खासतौर से इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए। तो कल अगर रिलायंस में हमें थोड़ा सा डाउन मूव या फिर फ्लैट मूव देखने को मिलेगा और एचडीएफसी बैंक और अदर बैंकिंग स्टॉक्स हमें और परफॉर्म करते हुए देखने को। तो कल आप फोकस करिए खासतौर से गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का अगर आप देखें फिर निफ्टी की आज थोड़ा सा 30 पॉइंट्स अप ही गया, लेकिन जो मैक्सिमम जो चार्ट था वो पूरा बैंक निफ्टी के पास ही था। इसने भी कल के लिए जो मैंने लेवल भी बताया था कि 23,750 के आसपास का हाई बनाएगा, तो उसने हाई रेजिस्टेंस के आसपास ही गया और फिर वहाँ से सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट से बाउंस भी किया। तो आप अगर देखें तो ये लेवल्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं, इसलिए आप इनको नोट डाउन भी करिए। और जैसे ही मार्केट इन लेवल के आसपास आए तो आप प्रॉफिट बुक करिए। अगर डाउन बाई ऑन डिप है तो सपोर्ट के आसपास आए तो फिर से बाई करिए और अपसाइड में रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक करिए। तो लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी है हमारी फिर निफ्टी में भी रहेगी। तो क्योंकि अगर ये आज का को ब्रेक करेगा फिर हमें सिर्फ 24,000 तक के टारगेट मिलेंगे और उसके बाद भी अगर जाता है तो 24,300। तो ये रही दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रीमियर सर्विस रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज या मेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।